हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग आज से ना एक 12वीं की नई अपने को चैप्टर को चालू कर रहे हैं, अध्याय को। और ये अध्याय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ आप देख रहे हैं ना, या तो आपका टीवी है, मोबाइल है, जो भी चीज़ है आपका ना, बल्ब जला जो, ये सब क्या है, आज सब क्या इलेक्ट्रिसिटी के ना अपने को विद्युत पर ही सब आधारित है ना। सब क्या है, विद्युत का आविष्कार होने के बाद ही ना ये सब यंत्र को आज चला पाना अपने को संभव हुआ है। तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत को हम लोग देखते हैं ना। मतलब क्या हुआ है, जो अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी जो काम कर रहा है ये आपका, तो ये जो विद्युत जो है ना, और इस पर जो उसका जो आवेश है और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य कर रहा है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं। भाई हमारा आज का टॉपिक है विद्युत आवेश है ना। ये हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को ना हम लोग अच्छे से समझते हैं और फिर इसके कुछ सिद्धांत वगैरह को हम लोग क्या हुआ आगे आगे देखते जाएंगे, इसको समझेंगे यहाँ से। तो आइए यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपने को एक टॉपिक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आप देख रहे हैं क्या कि अपने को बादल ऐसा करके चमकता है, कारण क्या है? लोग सोचते थे क्या कि कुछ भूत प्रेत है, कुछ ऐसा चमत्कार है जिसके कारण क्या है ऐसा अपने को चमक रहा है ना। आज हम लोग क्या हुआ, सभी सिद्धांत को बहुत आराम से खोज लिए हैं कि उसका कारण क्या है ना, क्यों इस टाइप का जो अपने को ये बिजली है क्यों कड़कती है, क्यों इसके कारण क्या है, सब क्या है आपका आवेश ही है ना, अपने को विद्युत आवेश है ना। तो हम लोग इस आवेश को समझते हैं, ये आवेश है कहाँ से आ रहा है और इसका ना हम लोग कैसे अपने को उपयोग किया जाए। तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया है ना, इससे स्टैटिक बिजली जो क्या हुआ, रुकी हुई जो चार्ज होती है ना, जो मोशन में नहीं है ना, स्थिर जो चार्ज होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ना या स्टैटिक बिजली बोलते हैं। विद्युत आवेश उनके बीच की शक्तियों और सामग्रियों के उनके व्यवहार को शामिल करता है ना। तो ये यहाँ से और आगे हम लोग निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपने को इलेक्ट्रिक बल्ब होगा ना, ये अपने को सब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है या ये अपने को क्या इलेक्ट्रिकल बल्ब है ना। तो ये बल्ब कहाँ से आ रहा है और क्या उसका कारण है, इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो परमाणुओं के कणों से उत्पन्न होते हैं ना। तो हम लोग क्वेश्चन है हमारी सबसे पहला कि आपके पास जो अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज और आवेश आ रहा है, वो आवेश आ कहाँ से रहा है ना। तो क्या कर रहा है, अपने ब्रह्मांड में जितने भी कण है ना, वे 3 तत्वों से मिलकर बने हैं। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना, 3 चीज से बने हुए हैं जितने भी कण हैं। तो अपने को जितने भी एटॉम है ना, तो हम लोग क्या बोलते थे, अणु बोलते थे। और पहले बोला गया कि अणु सबसे छोटा चीज है। अणु को मिलकर क्या बनता है, अपने को परमाणु बनता है। और क्या है, परमाणु से मिलकर के कोई भी अपने को बड़ी बड़ी वस्तुएं बनती है। तो लोगों ने बोला क्या कि हम अणु को और छोटा भागों में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको भी अपने को 3 भाग में फिर से उसको ब्रेक कर दिया ना, उसको विभाजित किया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो होता क्या है, अपने को सभी जितने भी अपने को एटम्स है ना, जितने भी अपने पास हमारे पास क्या है अणु है, उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, बराबर होते हैं। और बराबर होने से क्या हो, किसी प्रकार का उसके ऊपर आपका आवेश नहीं होता है। लेकिन किसी कारण से ना, या किसी बल के द्वारा या किसी घर्षण के द्वारा या किसी और तरीका के द्वारा, एक अपने को क्या होगा, अपने को किसी कारण से इलेक्ट्रॉन एक अपने को अणु से दूसरे अणु में क्या होगा, ट्रांसफर कर जाता है। तो एक में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कम हो जाती है। तो इस अपने को कम और ज्यादा हो जाने के कारण इनबैलेंस पोजीशन बन जाता है। मैंने अब क्या है, एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं रहते हैं। तो इससे क्या हुआ, आवेश हमेशा क्या हुआ, अपने को बनते जाता है, हमेशा आवेश आपका ये होता उत्पन्न होता है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस है ना, प्रारंभिक क्रिया है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के आवेश को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो आइए उसी को हम लोग समझेंगे, पहले ये क्या है, किस टाइप का, कैसे आवेश बन जा रहा है, और फिर इस आवेश का हम लोग यूज करके कैसे हम दूसरे कार्य को हम किया जा सकता है। तो उस सिद्धांत को ना हम लोग क्या कर रहे हैं आज की क्लास में
समझने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा है परमाणु क्या है, कणों से उत्पन्न होते हैं, है ना, कई कणों से उत्पन्न हो गए हैं। अकेला अरबों और अरबों के गुरुत्वाकर्षण के बल इतना मजबूत हो, तो इसके जो कण में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसकी जो अपने को आकर्षण शक्ति या विकर्षण शक्ति है वे अपने को गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना मजबूत होते। कितना? अरबों अरबों गुना मजबूत होते। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, बहुत ही अपने को कमजोर बल है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिकल बल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, विद्युतीय आवेशीय बल हो गए, ये क्या होता है उससे अरबों गुना क्या होता है मजबूत होते थे, बहुत ज्यादा ना क्या है ये स्ट्रॉन्ग बल है। उसके कारण क्या बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद भी आपको देखिए बहुत जबरदस्त या बहुत ज्यादा बल दिखता है। और यहाँ पर क्या हुआ, जोड़े में एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, मतलब क्या 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 करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है बराबर होते हैं, तो एक जोड़े में क्या करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं रद्द कर देते हैं, और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, हम लोग के पास इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग और ये देखते हैं आवेश क्या है। तो ये आवेश को ना आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आवेश है क्या, तो क्या है एक परमाणु में एक अपने को पॉजिटिव सकारात्मक बोलने से क्या धनात्मक रूप से चार्ज किया गया नाभिक इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है ना। तो क्या रहता है, जो भी अपने को परमाणु होते हैं, है ना, और उसके अंदर एक क्या रहता है अपने को अंदर में इलेक्ट्रॉन अंदर में ये रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है ना। तो क्या हुआ जो प्रोटॉन है अपने को इलेक्ट्रॉन से क्या घिरा हुआ होता है। तो हम नाभिक के प्रोटॉन को क्या करते हैं, ये धनात्मक चार्ज प्लस से, और इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा निगेटिव से अपने को क्या दिखाते हैं अपने को, जबकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पीछे आते हैं। तो क्या होता है जब भी ना ये चार्ज एक दूसरे के उल्टा होगा तो एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। अब चार्ज क्या होगा जब सेम होता है तो क्या करता है अपने को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब क्या करते हैं उसमें प्रतिरोध करते हैं, है ना। तो इस पर क्या क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण व्यवहार किसी वस्तु को उसका आवेश ही देता है। तो दो वस्तु यदि एक दूसरे की ओर क्या है आकर्षित हो रही है तो उनका पक्का है चार्ज क्या होगा अलग अलग है ना, मतलब एक में धनात्मक एक में ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक जैसे है। यदि ना अपने को ना क्या रहेगा अपने को दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होगा विकर्षित हो रहे हैं तो दोनों में क्या होगा समान चार्ज होगा ना, दोनों में क्या होगा चार्ज जो होगा वे यहाँ पर समान होगा। तो परमाणुओं के गुण ना, परमाणुओं में आमतौर पर प्रोटॉन के रूप में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु में शून्य शुद्ध प्रभार होता है ना। तो इसमें क्या होता है इसमें कई रूप से में प्रोटॉन रहते हैं। तो क्या है सभी इलेक्ट्रॉन समान है, समान द्रव्यमान और समान मात्रा में चार्ज करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में ये क्या होता है समान होते हैं, और उसका द्रव्यमान समान होता है और उनके क्या चार्ज भी समान होते हैं, है ना। और उसी तरह के नाभिकीय प्रोटॉन सभी समान है और न्यूट्रॉन क्या तटस्थ बना होता है। तो कोई भी परमाणु है वह तीन अपने को तत्व से बना हुआ है। एक क्या इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा क्या होता है ऋणात्मक चार्ज लिया हुआ रहता है। एक दूसरा क्या है प्रोटॉन है ये हमेशा क्या होता है प्लस चार्ज लिया रहता है ना, धनात्मक चार्ज रहता है। और दूसरा क्या हुआ न्यूट्रॉन जो है ये क्या होता है तटस्थ रहता है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज आपका नहीं होता है। परमाणुओं में आमतौर पर प्रोटॉन के रूप में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु में शुद्ध अपने को शून्य शुद्ध प्रभाव इसमें आपका होता है। तो आइए यहाँ से और हम लोग देखते हैं। तो एक मौलिक नियम है ना यहाँ पर अपने को इसमें जैसे जैसे चार्ज एक दूसरे के उल्टे होते हैं वैसे ही विपरीत चार्ज आकर्षित होते हैं। तो क्या होगा चार्ज जब अपने को ना एक ही प्रकार का होगा तो हमेशा क्या करेगा अपने को ये हो जाएगा अपने को विकर्षण करेगा, और जब चार्ज क्या होगा एक ही प्रकार का होगा उल्टा प्रकार का होगा दूसरे प्रकार का होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा ये आकर्षित करेगा। तो ये ना एक दूसरे को क्या करते हैं विकर्षित या आकर्षित करते हैं यहाँ से। और इसमें क्या हो एक आयन हम लोग देखते हैं तो कुछ अपने को पार्टिकल होते हैं उसमें क्या क्या रहता है कि कुछ जो चार्ज है अपने को खो देते हैं ना। एक मान लेंगे एक अपने को ये है तो इलेक्ट्रॉन और क्या होगा प्रोटॉन क्या है बराबर है, तो किसी कारण से किसी अपने को परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया खो दिया है ना, उसमें कम हो गई है
या एक अपने को इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लिया कहीं से ना, तो दोनों ही अपने को परिस्थिति में उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है, अतिरिक्त चार्ज आ जाता है। ये जो अतिरिक्त चार्ज वाले परमाणु होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी अपने को ये होगा परमाणु होगा तो या अपने को किसी इलेक्ट्रॉन को क्या क्या खो दिया है या किसी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को क्या पा गया। तो जो खो दिया है उसमें क्या नेगेटिव चार्ज कम होगा, ऋणात्मक, और उस प्रकार के आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक आयन बोलते हैं, है ना। और उसी के ना विपरीत जो हो गया दूसरी तरह, जो अपने लोग को ना इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है उसके पास क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो गया है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक ऐसा बोलते हैं। तो ये ना अपने को धनात्मक और क्या हो गया, ऋणात्मक यहाँ से चले आते हैं। तो इसको ना अपने लोग को यहाँ से ऐसा दिखा रहा है, यहाँ से यदि कुल पॉजिटिव चार्ज कुल नकारात्मक चार्जेस को संतुलित करता है तो क्या हुआ, परमाणु तटस्थ रहते हैं। यदि कोई कण परमाणु से हटा दिया जाए तो वह एक आयन बन जाता है ना। तो हमेशा क्या होगा, अपने को जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, समान होगा, वह हमेशा क्या रहेगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। उस प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, तटस्थ बोलते हैं, क्या हुआ, न्यूट्रल बोलते हैं ना, न्यूट्रल चार्ज है। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी कारण से आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खो जाता है ना, या किसी कारण से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें क्या हुआ, किसी कोई कण परमाणु से हटा दिया जाता है तो यह क्या एक आयन क्या होता है, अपने को बन जाता है। तो क्या है, ऋणात्मक आयन एक या एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है वह हमेशा क्या ऋणात्मक आयन बनेगा, और जो अपने को इलेक्ट्रॉन को खोता है उसको क्या होगा, हमेशा धनात्मक आयन बन जाता है। तो ये जो बन जाता है यहाँ पर आपका, यहाँ से धनात्मक आयन होकर कर जाएगा। तो एक पॉजिटिव आयन होगा, धनात्मक आयन होगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या खो चुका है और इसे शुद्ध पॉजिटिव चार्ज इस पर रहता है ना। और दूसरा में क्या रहता है, ऋणात्मक आयन है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्राप्त करता है, और इसका शुद्ध क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश यहाँ पर होता है ये। तो आइए हम लोग यहाँ से और आगे निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को अपने को निकालना, मतलब कई परमाणुओं के सबसे बड़ी बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या है, शिथिल होते हैं और उन्हें आसानी से खंडित किया जा सकता है। तो जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने को परमाणुओं के ऊपर, वे क्या होते हैं, उतना हाई एनर्जी से बाइंड नहीं रहते हैं ना, ये जो अपने को जकड़े हुए नहीं रहते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी से। तो हम इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को ना बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ अपने को मेटल्स होते हैं, है ना, ऐसा अपने को, जिस पर क्या होगा, ये मैं चार्ज को बड़ा आसानी से ना क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे जगह अपने को क्या ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो आंतरिक इलेक्ट्रॉन परमाणु को बहुत अपने को कस कर बांधे रहते हैं, बहुत जकड़े रहते हैं, है ना। और बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह शिथिल होता है और उन्हें आसानी से खंडित किया जा सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर बोलता है, चालक और विद्युत रोधी होते हैं। तो कुछ क्या हो गया, ऐसे अपने हमारे पास ये होते हैं, सबस्टांस होते हैं, ऐसे अपने पास अपने को कुछ ये होता है, ऑब्जेक्ट है, जो क्या होते हैं, अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज को ना अपने को आसानी से ये करने रहता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है अपने को धनात्मक या ऋणात्मक हो, उसे बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होने देते हैं। तो उस प्रकार के हम लोग क्या हुआ, अपने को धातु को या उस प्रकार के मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। और दूसरे होते हैं जो क्या हुआ, अपने को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, मूव नहीं होने देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में नहीं देते। किस टाइप का, लकड़ी हो गया और अपना प्लास्टिक हो गया, तो ये सब क्या होता है, हम लोग इसको विद्युत रोधी बोलते हैं। और जितने धातु होते हैं ना, जैसे कॉपर हो गया, तांबा हो गया, अपना का एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, है ना, सोना गोल्ड हो गया, तो ये सब जितने भी है ना, ये सब क्या होगा, आपका चालक है ना। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, लगभग सब चालक होते हैं। वे क्या करते हैं, आवेश को एक जगह से दूसरा जगह तक बहुत आसानी से क्या करना होता है, जाने देते हैं। तो इस प्रकार के हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। दूसरे प्रकार के पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को, है ना, अपने को किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने नहीं देते हैं ना, मूव नहीं करने देते हैं। तो उस प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत
रोधी बोलते हैं। तो इससे ना अपने लोगों का क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो क्या है, कंडक्टर ऐसी सामग्री जो विद्युतीय आवेशों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देती है ना। तो कंडक्टर किसको बोलेंगे, चालक किसको आप बोलोगे, ऐसी सामग्री ना जो क्या विद्युत आवेशों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देती है, जिसमें क्या करता है अपने को, जो ये होगा आवेश है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जब चली जाती है तो इस प्रकार के अपने को जो भी ये होता पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, है ना। यहाँ पर दूसरा है अपने को धातु अच्छे संवाहक होते हैं क्योंकि उनकी बाहरी इलेक्ट्रॉन जोर से जकड़े हुए नहीं होते हैं, है ना, जोर से अपने को बहुत जोर से नहीं अपने को जकड़े हुए होते हैं। और दूसरा क्या है, इंसुलेटर होता है, विद्युत रोधी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर या विद्युत रोधी हो गया ऐसी सामग्री जो विद्युत आवेशों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं करने देती है ना, जो क्या हुआ विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरी जगह में नहीं ले जाने देती है। तो इस प्रकार के अपने को जो सामग्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर या विद्युत रोधी ना। तो इसमें क्या हुआ, ग्लास है, रबर है, लकड़ी है ना। तो ऐसे बहुत सारे अपने को है, ये जनरली क्या नॉन मेटल के बने होते हैं, है ना। तो ये सब अपने को जो कार्बन के बने रहते हैं पार्टिकल्स के अपने को, तो इस टाइप के जो पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं। तो हम लोग ना एक कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर रहे थे, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो क्या हुआ, ये दोनों के बीच में ना एक मटेरियल और आता है जिसमें क्या हुआ आसानी से विद्युत आवेश क्या है प्रवाहित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और जिसमें प्रवाहित नहीं होता है इंसुलेटर। उन दोनों के बीच में भी ना कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कुछ खास परिस्थिति में ना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने देते हैं। कुछ खास परिस्थिति में क्या होते हैं, नहीं करने देते हैं। और किसी खास परिस्थिति में क्या करने लगते हैं, वे कुछ प्रवाहित होने देते हैं या बहुत कम मात्रा में ना प्रवाहित होने देते हैं। तो ये दोनों के बीच में होते हैं, है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, है ना। तो ऐसी सामग्री जो किसी भी कंडक्टर या बिजली के इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करने के लिए बनाई जा सकती है ना, जैसे कि यानी अपने इसमें क्या करते हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब क्या क्या करते हैं अपने लोगों का बहुत कम मात्रा में ना क्या करते हैं, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करने देते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने को, ये सेमी कंडक्टर। तो क्या है, सुपर कंडक्टर ऐसी सामग्री जिसमें कम तापमान पर अनंत चालकता होती है ताकि प्रतिरोधक के बिना इसके माध्यम से क्या है, आवेश प्रवाहित होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, जो अपने को कम तापमान पर अनंत चालकता होती है, मैंने ये क्या एकदम नहीं रोकते हैं ना। क्या होता है, जब भी अपने को आवेश ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, उसको रोकने का हर चीज कोशिश करती है। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो जिसका तापमान कम यदि कर दिया जाए तो ये लगभग नहीं रुकने देती, लगभग पूरे अनंत, मैंने उसके क्या, उसकी चालकता क्या है, अनंत कर जाती है। तो इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, है ना। तो ये ना दो प्रकार के और ऐसा रहते हैं। तो आवेश का अपने को संरक्षण है। तो क्या हुआ, हम लोग जैसे देखे थे 11वीं क्लास में, ऊर्जा क्या होता है, संरक्षित, ना हम उसको बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं। उसी तरह से द्रव्यमान है, ये भी क्या होता है, हमेशा आपका संरक्षित रहती है, द्रव्यमान भी। ठीक उसी प्रकार का आवेश भी क्या हुआ, हमेशा संरक्षित है। तो ये पहला नियम होगा आवेश का कि हम आवेश को ना कभी भी ना बना सकते हैं ना इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं ना। हम आवेश को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना नष्ट, बस इसका स्थानांतरण कर सकते हैं एक 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 जगह से अपने लोगों का दूसरे जगह में यहाँ पर ये जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपने लोगों को, तो आगे हम लोग ये करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कभी भी नहीं बनाया जा सकता है
और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है ना हम इसको बना सकते हैं ना इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन बस एक सामग्री से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है ना। तो मैं एक जगह से आप दूसरी जगह क्या हो सकता है, आप इसको खाली ट्रांसफर कर सकते हो, ना इसको आप बना सकते हो ना इसको ये कर सकते हो। तो यह है इलेक्ट्रॉन को हमेशा पूरे में स्थानांतरित किया जा सकता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन के अंश में विभाजित नहीं किया जाता। जब भी स्थानांतरित होगा पूरी इलेक्ट्रॉन होगा, आप उसको टुकड़ा में नहीं कर सकते ना, जो इलेक्ट्रॉन का आधा पार्ट 0.5 इलेक्ट्रॉन या चौथाई भाग नहीं कर सकते। तो जब भी होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो पूरी अपनी मात्रा में होगी, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि आधा ढाई 3, ऐसा कभी स्थानांतरित। जब भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा हमेशा क्या होगा, ये पूरे होगा, अंशों में हम इसे नहीं किया जा सकता ट्रांसफर। ठीक है, आवेश का निर्माण या विन्यास का कोई भी मामला अभी देखें। तो अब है हम लोग चार्ज कैसे किया जाए। तो हम लोग एक ना इंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं ना, प्रेरणा द्वारा बोलता है, प्रेरणा द्वारा। तो हम किसी चीज को चार्ज करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, प्रेरणा का ऐसा करके उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अपने पास दो ये रखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या किया, ये एक ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड पर कुछ चार्ज कर दिया, इस पर हमें मान लें ऋणात्मक चार्ज है। तो ऋणात्मक चार्ज को मैं इसके पास लाया तो क्या हुआ, धनात्मक चार्ज क्या इस साइड आ जाएगा और ऋणात्मक चार्ज क्या उसके उल्टा साइड चल जाएगा। क्यों, ये इसके प्रेरणा के कारण ना, इसके अपने को। तो ये इस पर क्या होगा, इस पर ऋणात्मक चार्ज था, तो ऋणात्मक चार्ज क्या हुआ, हमेशा धनात्मक चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये क्या, धनात्मक चार्ज आपका इस साइड आकर्षित हो गई और ऋणात्मक चार्ज क्या हुआ उसकी दूसरी साइड चली गई। अब मैं क्या किया, ये दोनों को हम लोग क्या अलग अलग कर देंगे। अब मैं इसको हटा लूंगा तो इस पर क्या होगा, हमेशा धनात्मक चार्ज आ जाएगा, वहां पर क्या हुआ ऋणात्मक चार्ज। तो इस टाइप से मैं किसी भी चीज को चार्ज करता हूँ, है ना, मैं कोई भी अपने को वस्तु को आवेशित करता हूँ इस टाइप का। तो इस प्रकार के आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरणा द्वारा आवेशित ना, प्रेरणा द्वारा आवेशित। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन द्वारा चार्ज ना। तो इंडक्शन प्रत्यक्ष संपर्क के बिना किसी वस्तु का चार्ज क्या होता है, ये अपने को रहता है। तो उसी तरह से क्या हुआ, अपने को इंडक्शन द्वारा चार्ज फिर से हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर जिसकी मान ले जाए कि अपने लोग इस टाइप से ऐसा कर देते हैं, है ना। और इस पर अपने को क्या हुआ, यहाँ पर 0 चार्ज है, प्लस माइनस है, यहाँ पर फिर हम लोग क्या किए, अपने को प्रेरणा दे रहे हैं, इंडक्शन कोई निगेटिव, सब प्लस इधर आ गया। किसी कारण से यहाँ के निगेटिव चार्ज को मैं यहाँ से बाहर निकाल दिया ना। तो बाहर निकालने से आपको इसके ऊपर क्या होगा, अपने को धनात्मक चार्ज ही बचेगा। तो इस प्रकार के जो चार्ज होता है, फिर से आप ना इसको क्या कर सकते हैं, इंडक्शन द्वारा आपने चार्ज कर। तो कोई चीज को ना आप अपने को क्या क्या कर सकते हैं, घर्षण द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं। बहुत बार क्या करता है, दो अपने को मटेरियल है ना, एक माना ग्लास रॉड है और ये कुछ अपने को ये है ऊनी वगैरह कपड़ा है, तो आप ऐसा करके घिसोगे तो अपने आप क्या घर्षण से ना एक चार्ज दूसरे ऊपर ट्रांसफर कर जाता है। एक पर क्या होता है, धनात्मक आ जाता है और एक पर क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार के जो चार्ज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा। अब मैं ना इस टाइप से जो प्रेरणा के द्वारा ऐसा चार्ज कोई वस्तु को करता हूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन द्वारा चार्ज ना। तो इसको यहाँ पर ना ये दिखा रहा है अपने को एक जमीन को दूसरे के स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए प्रभाव देने में यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक दूसरा और हम लोग देखें कि बिजली जो चमकता है, जो ऐसा दिख रहा है, तो इसका भी कारण ना क्या होता है कि जब भी ना बादल क्या हो अपने बंद करके ऊपर के उठता है तो घर्षण के कारण क्या होता है, धनात्मक चार्ज क्या होता है ऊपर की ओर इकट्ठा कर जाता है और नीचे में क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज क्या यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है एक साथ। ये घर्षण के कारण क्या होता है, जब भी बादल बन के से ऊपर उठ रहा है और घर्षण हो रहा है, और घर्षण के कारण क्या होगा, हमेशा जो धनात्मक चार्ज है वह हमेशा क्या हो एक साइड आ गया और ऋणात्मक चार्ज क्या होता है उसके ऐसा निगेटिव साइड में आ जाता है। अब क्या हुआ है यहाँ पर, इसके अपने को इंडक्शन के कारण, प्रेरणा के कारण नीचे में भी क्या होता है, ये धनात्मक चार्ज ऐसा बन जाता है। अब क्या होता है, ये चार्ज धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, बहुत बढ़ते जाता है ना, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये क्या हुआ, इसकी मात्रा क्या बढ़ते जाते है, बढ़ने से क्या होता है, एक ही बार यहाँ से एक ही बार में बहुत झटके से यहाँ से रिलीज होता है और कई हजार करोड़ का ना ये क्या वोल्टेज को ना अपने को विभव को क्या करता है, उत्पन्न करता है और ये बहुत झटके से यहाँ गिरता है, बहुत जोर से एक आवाज आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
अपने को बिजली ना, अपने को बोलते हैं बिजली गिर रही है ना, तो ये क्या हुआ, अपने को तरित होता है ना, और बहुत जोर झटका का आवाज आता है, और इस आवाज के साथ क्या होता है, अपने को बिजली अपने ओर क्या खींच जाती है यहाँ पर ना। और ये क्या कई हजार वोल्टेज हो, तो इसका जो मुख्य कारण है अपने को बिजली जो गिरने का, ये क्या हुआ, ये प्रेरणा के कारण ना, अपने को इन इंडक्शन के कारण हमेशा देखिएगा क्या, ये बादल के ऊपरी भाग में क्या धनात्मक चार्ज आ जाएगा, और बादल के निचली भाग में क्या है ऋणात्मक चार्ज आता है। ये धीरे धीरे क्या बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते क्या बहुत ज्यादा ये बढ़ गया, और नीचे में क्या हो रहा है, ये फिर से ऐसा धनात्मक बन जाता है, ये प्रेरणा कारण कुछ बहुत ज्यादा होने के बाद एक ही बार यहाँ कट करके ये नीचे गिरता है ना। तो इस प्रकार के चालक हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरित ना, अपने को त्वरित है, या बोलते हैं बिजली क्या है अपने को चमक रही है, गिर रही है ना। तो ये ऐसा हमेशा क्या हो बादल के कारण होता है, ये सब क्या ये अपने बिजली के कारण ही ना यहाँ पर हो रहा है। तो ये हम लोग ना यहाँ से और देखते हैं, तो ये क्या है कूलम का नियम है। तो क्या हुआ है कि दो चार्ज जब भी होगा है ना, तो मान लें कि एक चार्ज है, उस पर क्या है उसका वैल्यू Q1 है, उसके अपने को जो उसका मापांक है वो क्या Q1 है, और दूसरा क्या Q2 है। दोनों के बीच की ना जो दूरी है ये क्या है अपने को D है ना, ऐसा यहाँ छूट गया है। तो मान लीजिए एक ये है यहाँ चार्ज क्या Q1 है, और दूसरी क्या है ये Q2 है ना, और दोनों बीच की दूरी क्या है ये D है ना। तो हमेशा क्या होगा इनके बीच में एक बल अपने को होगा, यदि दोनों चार्ज क्या होगा समान होंगे, सेम प्रकार के, एक प्रकार के, तो हमेशा क्या विकर्षण बल होगा। यदि दोनों चार्ज क्या होंगे अपोजिट होंगे ना, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हुआ, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं है ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो बल होगा अपने को दोनों तरह से रह सकता है, आपको आकर्षण बल या क्या प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल ना, विकर्षण बल दोनों ही हो सकता है। तो ये अपने को ना जो बल होगा दोनों के बीच में जो लगेगा, उस बल को ना कूलम से ना ऐसा निकाला, ये फोर्स बोलता है F बराबर, तो एक कांस्टेंट हो जाता है K, और हमेशा क्या Q1 प्लस Q2 ये दोनों के चार्ज के अपना क्या हुआ गुणांक के समानुक्रम है ना, समानुपाती होता है। ये दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या होगा समानुपाती होता है, और इन दोनों के जो अपने को दूरी है उसका क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को ना कूलम ने ना ऐसा एक सूत्र से लिखा है, तो ये F बराबर क्या होगा K Q1 Q2 1/D/D² है ना। तो ये अपने को क्या होगा यहाँ से कूलम कैसा रह गया, तो क्या चार्ज की इकाई क्या होगा कूलम होगा है ना यहाँ से। और ये हो गया क्या कि एक अनुपातिक स्थिरांक है यहाँ से, और यहाँ से की वैल्यू जो होती है बहुत बड़ी वैल्यू होती है की, उसी के कारण क्या होता है ये जो बल होता है ना ये गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना क्या मजबूत होता है। तो ये क्या होता है की का वैल्यू जो हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, की का वैल्यू जो है ये ऐसा चला आता है। और इससे ना हम लोग ना यहाँ से और आगे की ओर निकलते हैं। तो क्या हुआ कूलम के नियम को हम लोग ऐसा करके लिखते हैं, ऐसा रख करके यहाँ कूलम का जो नियम है ऐसा करके दिखाते हैं। तो दो आवेशों के बीच का बल आवेशों की परिणाम और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है ना। तो क्या दो आवेशों की परिणाम उनके बीच की दूरी है ना और उनके आवेशों के ऊपर क्या करता है निर्भर करता है, और उसको हम लोग ना ऐसा दिखाते हैं F बराबर क्या दिखाते हैं K हुआ यहाँ से, और ये हो गया क्या Q1 Q2/D²। ये K क्या है नियतांक है अपने को यहाँ, और Q क्या है उसका आवेश है, पहले जो चार्ज है उसका आवेश क्या है Q1 है, और दूसरे का आवेश क्या है Q2 है, और दोनों के बीच का दूरी क्या है ये D² है। तो ये ना अपने को कूलम का नियम, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। हम लोग ना आगे यहाँ पर ना क्वेश्चंस को बनाने में क्या करेंगे कार्य में यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये ना हम लोग दोस्तों यहीं पर रोक रहे हैं, अगली क्लास में ना इसके कुछ ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाएंगे, और कुछ अपने को यहाँ पर क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन को बना के यहाँ पर हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।